ठीक है। उसके बाद 4 समस्याएं उसकी जिंदगी में और पैदा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वही बंदा उस चीज का ट्रीटमेंट कराने के लिए उनके पास आएगा और दोबारा फिर से वो अपना वो चार्जेस लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से बार बार उनसे पैसा ठगा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। एक समस्या दूर होती है, साथ में दूसरी फिर से समस्या पैदा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये बार बार इसी तरीके से करते हैं। देखो वो बहुत ही मेरे पास कॉल आ चुके हैं, ठीक है, जिनके साथ ये सारा कुछ हुआ है। यहाँ तक ही लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बहू बेटियों को भी इनके पास लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये वशीकरण कर देते हैं, ठीक है, और उनके साथ भी गलत काम करते हैं। बिल्कुल सही बात आप जा रहे हो, ऑन दी वे पे बात कर रहे हो आप। तो ये चीजें हो रही हैं दरअसल सागर भाई, बहुत ज्यादा समाज में चीजें हो रही हैं। एक तांत्रिक थे जी, अब मैं नाम नहीं लूंगा जी, अब तो हमने उनको सुधार दिया है। बिल्कुल। उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। उनके घर में जाके उनके ऊपर ही कुछ कर देते थे, फिर उनको सही करने के बहाने उनके ऊपर तगड़ा वशीकरण करते थे। जिसके क्या है कि जिसके कारण क्या है, उनके साथ बार बार वो सेक्स करते थे, सोते थे वो तांत्रिक। वही बात है ना, लाइन आपकी कौन सी और नीचता पे आप चल रहे हो, ठीक है। उस चीज का गलत यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, और बहुत ही मेरे पास इसके संबंधित कॉल आए हैं। मतलब अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर बनाना चाहिए, एक पॉडकास्ट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि पॉडकास्ट तो जरूरी है, तभी जनता को पता लगेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो जो तांत्रिक था दिल्ली से था जी, उसकी हमने ऐसी गद्दी बांध दी और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी थी, और मैंने जाहिर नहीं करी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उस बंदे ने माफी मांग ली, पर वो माफ करने लायक बंदा नहीं था, उसकी गद्दी बांध दी हमने, ठीक है। आज उस बंदे का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा मर गया। वैसे कर्म तो भोगेगा, अगर गलत कर्म करोगे कर्म तो भोगोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी बहू बेटियों के साथ इन तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए, खुद भी नहीं जाना चाहिए, ना इनको घर के ऊपर लेके आइए। देखो सीधी बात है, मैं क्लियर बात करता हूँ, हमारी लाइन है जो हम तांत्रिक नहीं है, ना आप हो ना हम साधक श्रेणी के हैं, और वो भी नाथ पंथ की। बिल्कुल हमारी श्रेणी है उच्च लेवल की है, जो बिल्कुल साफ सुथरी है, ठीक है, हीरे की तरह बिल्कुल चमकती है। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, क्या करते हैं मैं बताता हूँ, ये करेंगे नीच लेवल की साधनाएं, नीच लेवल की साधनाएं करेंगे। अब आप कैसे पूछोगे कि इसका कारण क्या होता है? नीच लेवल की जितनी साधनाएं करोगे वो अपने जैसा बना देता है। मान लो आप नाथ पंथ में भी मोहनी चलती है, ठीक है, वो पवित्र चीजें हैं। जो तांत्रिक रूम में जो मोहनी चलती है वो नीच कर्म की होती है उनके पास। मैं अभी नाम नहीं लूंगा वो कैसी होती है, वो बाद में डिटेल पे बात करेंगे। ये उनको सिद्ध करते हैं, ये शैतानी क्रियाएं करते हैं। आपका कहने का मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आप काला इलम बोलते हो ना, या इसको सिफली इलम भी बोलते हैं मुसलमान अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये उस लेवल की करेंगे, ये मोहनी को, शैतान को सेटिंग करते हैं उसके साथ, उसको भोग देंगे कि तू हमारा काम ऐसा करेगा, ठीक है। वो काम करने लग पड़ता है, जैसे कहते हैं ना, जल्दी से चलेगा और जल्दी से भी खत्म होगा, उसका ये काम होता है असर। ठीक है, क्या करेंगे उसको सिद्ध करने के बाद, चाहे मोनी करते हैं, चाहे मसान करते हैं, चाहे मुंजा करते हैं, या इसको प्रेत को लगा लो, प्रेत को करते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद क्या करेंगे, जैसे मान लो एक लड़की देख ली, औरत देख ली सुंदर, चाहे वो शादीशुदा, ये उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे। अरे तुम इतने बड़े लेवल के साधक नहीं हो तभी मोहित होते हो ना, बिल्कुल, क्योंकि तांत्रिक का काम ही है। तांत्रिक का काम होता है गलत चीजें प्रमोट करना, बिल्कुल। अच्छे तांत्रिक तो रही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पैसे की गेम है, पैसा चाहिए। वो क्या करते हैं, एक दो भूत सिद्ध कर लेते हैं, बस पैसा चाहिए, इसको इसके पीछे लगा दे। आपके पास मान लो मैं ही जाता हूँ जैसे किसी तांत्रिक के पास, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो बोलेगा आपके घर में प्रॉब्लम है जी, 36 बातें बताएगा, ठीक है। आदमी जो दुखी होता है एक दो बात पे तो यकीन कर ही लेगा ना, जैसे क्या करेंगे, उसको थोड़ा बहुत चमत्कार दिखाएंगे, यकीन बनाएंगे, हो गया जी, मान लिया हो गया, फिर बोलेंगे कि आपके तो घर में जाके ये कुछ करना पड़ेगा,
बोलता है अगर इसने चमत्कार किया तो घर में भी बुलाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर घर में सुंदर बहू बेटी दिख गई, चाहे शादी शुदा हो चाहे कुंवारी दिख गई, फिर तो उनकी मतलब पोबारा हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं। अच्छा, एक सागर भाई दूसरी बात ये है कि मैंने सुना है जो शक्तियां होती हैं ज्यादातर औरतों के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। भाई मैं सीधा बोलता हूँ, जो जिन नात होते हैं ना, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो करना चाहता है कर ले। बिल्कुल। जो कुंवारी करने या कुंवारा लड़का है ना, इस चीज को जमाना चाहता है। जो इत्र होता है ना, मुसलमानों के पास इत्र बोलते हैं उसको, जो बहुत सुगंधित तेज होती है, उसकी सुगंध बहुत तेज होती है, उसको लगा ले दोपहर के समय या रात के समय। दोपहर का समय तो पता ही किसको बोलते हैं, आजकल तो नॉलेज है सबको, दोपहर किसको बोलते हैं। उस समय में चले जाए, बाहर कहीं उजाड़ में चले जाए, चौरस्ते पे चले जाए, चाहे जो लाइनें नहीं होती जहाँ से ट्रेन आवाजाही गमन करती है, वहां पे चले जाए, वहां पे जाके आवाज लगा ले, बस इतनी कि जिसमें दम हो, जिसमें दम हो मेरे को पकड़ के दिखाए। और मैं इन चीजों को नहीं मानता, ऐसा बोल दे, उसकी महीने के भीतर भीतर बैंड बजा देगा। बिल्कुल, और ये रियलिटी है जी। आवाज लगाने के लिए बोल रहा, कोई क्रिया करने के लिए नहीं बोल रहा, बस परफ्यूम जो है ना इत्र वो तेज लगाना है। बड़े बुजुर्ग हमारे इसलिए नहीं बोलते थे कि कुंवारी कन्या होती थी ना, उसका जो पल्लू होता है ना, जिसको हम पंजाबी भाषा में चुन्नी बोलते हैं, पल्लू नीचे नहीं लगने देते थे कि एक जो खवीस होता है ना, जो क्षेत्रपाल होता है, वो साला उनके साथ उनको चिपक जाता था। वो इन चीजों पे यकीन रखते थे। ये असलियत बातें हैं, प्रैक्टिकली मैं बातें बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, मेन जो तांत्रिकों की हम बात कर रहे हैं, तो मेन चीज ये है कि इन लोगों को आपके हिसाब से घर में लाना सही नहीं है। मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ ना, इनके पास आपको जाना चाहिए, ना इनसे आपको काम करवाने चाहिए। इनकी एड जो आती है अखबारों में कि 1 घंटे में कोई भी काम करवा लो, मन चाहे इनाम देंगे। अगर साले इनाम ही देने पे उतारू है इतना, तो खुद ही ऐसा कोई काम कर ले कि तेरे पास धन आता जाए। तो अपनी एड प्रमोशन क्यों कर रहा है? एड प्रमोशन क्यों कर रहा है? देखो, मैं ना सागर भाई एक चीज जानता हूँ, जैसे ये जो तांत्रिक है ना, ठीक है, ये भूखे मरते हैं एक तरीके से, इनके पास ज्यादा कोई काम मिलता नहीं है, ठीक है। इनकी जो ये नीचता के ऊपर उतर आते हैं, एक बंदे का एक चीज सही करके 4 चीजें उसकी बिगाड़ते हैं। भाई हमारे इधर है, मैं एरिया का नाम नहीं लूंगा, हमारा कोई दूर का जान पहचान उसके पास गया था घर का मसला सुलझाने के लिए। हमें तो बाद में बात उसने बताई थी, सारी रियलिटी बताता हूँ जो हमारी आंखें देखी थी। वो बोलता मैं गया, मेरे एरिया से 2 किलोमीटर दूर है वो तांत्रिक। जब वो उसके पास गया, उसने प्रॉब्लम बताई, कहता ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में चमत्कार जैसे करना था, वो यकीन कर लिया। वो घर में आया रात को, बहन जो बोलता है कि मेरे जो बेड होते ना, बेड के सेट वो हवा में ऊपर कर दिया उसने, वो हिल रहे थे, बर्तन ऐसे थर थर कांप रहे थे। कहता चीजें गिर रही थी रात के समय, मतलब वो उसने अपना ही काम किया था, भेजा था। वो सुबह फिर उसके पास गया कि ऐसे आपने बोला था, ऐसे हो गया मेरे घर में। वो बोलता है आपके ऊपर बड़ी चीजें छोड़ रखी हैं भारी भारी। साला काम कांड तो तूने किया था जब मैंने बोला। मैंने उसको ये उसको नहीं पता था, जब मैंने बोला ना ये करने के बाद तू गया, उसने ये कांड किया, ऐसे ऐसे हुआ तेरे साथ। कहता हाँ ऐसे सेम प्रोसेस हुआ था, मेरे को बोला। क्या आगे से इनके पास मत जाइयो तेरा। अच्छा, एक चीज और है जी, मैंने पुरानी कहावत जैसे सुनी है, तो सपेरे खुद ही सांप छोड़ के खुद ही पकड़ते हैं। भाई ये वही बात है, रियलिटी में अब आ गए ना, ये खुद ही कुछ ना कुछ कर देते आदमी के ऊपर, खुद ही ठीक करने के लिए फिर पैसा मांगते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। एक बार अगर इनके चुंगल में फंस गया, ये बार बार बिगाड़ते रहेंगे, बार बार ठीक करेंगे सर। अरे भाई मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई तांत्रिक बनने की जरूरत नहीं है। जो पंथ बने हुए हैं ना, पंथ किस लिए बने हुए हैं? मोक्ष देने के लिए बने हुए, जनता को सुधारने के लिए बने हुए हैं। मन करता है जाओ, नहीं जाओ तो घर पे तो आराम से बैठ सकते हैं, इन चक्रों में मत पड़ो तांत्रिकों के। अरे हमारे धर्म में अच्छा, एक चीज और है जी सागर भाई, ये खुद ही कुछ ना कुछ जादू टूना चौंक चौराहे के ऊपर कर देते हैं कि आदमी का पैर पड़े और वो बंदा परेशान हो, फिर हमारे पास वो आए वापस से। अरे इधर है सिस्टम, मेरे आप बात कर रहे हैं ना, मैं अपने इधर की भी सिस्टम। हमारे इधर अभी दिवाली निकली है, दिवाली निकली, हमने चौरस्ते के ऊपर बात करी थी कि कैसे बचाव करना है, इसका उपाय क्या है। गिफ्ट भी दिया था, हमने बना रखा है वीडियो। हाँ, वीडियो भी बना रखा है, जनता को गिफ्ट भी दिया था। इसलिए दिया था कि इन जैसे चोर चक्कों से बचा जा सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्यों बचा जा सके?
एक हमारे घर के पास ही तरफ है, जी, वो जाता है ऐसे ही तांत्रिकों के पास, अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन मानता है। चैंपियन मानता है। उसने मेरे को एक दिन क्रिया करते देख लिया। वो तो शॉर्ट हो गया देख के, ये बहन चो मैं इतना कुछ करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इसके सामने। वो डर गया साला, थर थर कांपने लग पड़ा। फिर मेरे पास आया, मेरे से माफी मांगी कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मेरे को कुछ मत करियो। मैं कहा भाई तेरा कर्म अपना है, हमारा कर्म अपना है। जिस दिन तुम हमारे रास्ते में आएगा तेरे को ठोक देंगे, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, जो तू करता है करता रहे, कर्म तूने अपना करना है, हमने अपना करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। देखो मैं सबसे बड़ी पहले बात यही देता हूँ सबको, शिक्षा देता हूँ, गुरु को जब धारण करोगे ना, अच्छे गुरु को धारण करो, तांत्रिक मत बनो, और ना ही तांत्रिक गुरु आपका होना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक आपको बड़े लेवल की जो है ना साधना है, नहीं तांत्रिक तो घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं, जिसको हम पंजाबी भाषा में बोलते हैं सियाना। सियाने के चक्करों में पड़ा हुआ है, बाबे के चक्करों में पड़ा हुआ है, ये तांत्रिक लैंग्वेज है हमारी इधर। मैं आपको चीज बताता हूँ सागर भाई, मेरे मामा जी की लड़की थी, उसकी लाइफ इन्हीं तांत्रिकों के चलते खराब हो गई पूरे तरीके से, ठीक है। और आज वो इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में परेशान है, खुद उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी। भाई ये कर देते हैं ये, ठीक है। और उसको ना किसी ने बता दिया कि जो तुम्हारा पति है ना, थोड़ा सा उसके दिमाग में नुक्स है, ठीक है। जैसे लोग नहीं होते हैं अगल बगल में काफी सारे लोग होते हैं, मतलब किसी की खुशी को देख के ना किसी के मन में बर्दाश्त नहीं होता है। बस 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 बस, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि ये तो थोड़ा सा पागल है। उसके माइंड में ये बात आ गई कि तो वह है वैसे वो बंदा सही बिल्कुल, और वो बात दिमाग में बैठा दी, और वो दिमाग में बात बैठ गई इसी चीज के चलते। मतलब पढ़ी लिखी लड़की थी एकदम, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई जी, तलाक के चक्कर में पड़ गई, तलाक नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर तांत्रिकों के चक्कर में ऐसी पड़ी, उन तांत्रिकों ने उसके पास 3 से 4 चीजें ऑटोमेटिक उनके साथ लग गई, ठीक है। जब भी वो किसी के घर में जाती है जी, पहले तो उसके घर में ही क्लेश रहता है सारा दिन, भाई रहेगा। दूसरे के घर में जैसे वो जाती है, मेरी सिस्टर के वहां पर जैसे वो जाएगी तो वहां पर भी वो क्लेश शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं तो उनके साथ आनी शुरू हो जाती होती हैं भाई, होती हैं रियलिटी में होती हैं। तो इसीलिए क्या है, उसकी लाइफ खराब हो गई है। आज भी उसके पास बहुत सारी चीजें मतलब हैं जो बिना मतलब के उनकी जिंदगी खराब करके बैठ गए भाई। देखो, और वो एक समय क्या है जी, वो अपनी सिस्टर के ही वहां पर गई रात के समय। भाई सागर भाई आप देखोगे नहीं, मतलब जिन लोगों ने मतलब मेरे को बताया ना जी, वो आज भी बोलते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। और मैं क्या हुआ क्या जी, उन्होंने ऐसे जैसे होता है ना 90 डिग्री का एंगल में सीधी उनकी टांगे ऊपर हो गई छत के ऊपर, हाँ सिर नीचे, हाँ सिर नीचे, और बंदा देखते सारी उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे यही बात मैं आपको बताने लगा था, यही बात आपने की। एक सीन हमारे साथ भी सेम डिट्टो कॉपी हुआ था। ये टाइम की बात है, 1995 या 96 के बीच की होगी। इतने पुरानी करने लगा हूँ। वहां से किसी तांत्रिक ने एक सामान भेजा था, ठीक है। हमारे किराएदारी हमारे पास रहते थे, वो पठानकोट की तरफ के थे, जहाँ पे एक बुढ़ा बड़ा शहर होगा, आपको पता होगा। बुढ़ा बड़ा शहर बहुत मशहूर है, उसके पास रहते थे, गोकुल गांव में। वहाँ का वो सरपंच था उस टाइम का। वहाँ से वह चीज आई, हम गए थे थोड़ा सा सारी फैमिली घर से बाहर। वो उसका जो छोटा भाई था, सबसे छोटा, वो नीचे सो रहा था, और जो बड़ा था जो सरपंच था वो ऊपर सो रहा था छत पे, ठीक है। 1995 की बात कर रहा हूँ, उस समय ये इतनी स्मार्ट दुनिया नहीं थी जी, ठीक है जी। तो तकरीबन क्या हुआ, वो बोलता है वो नीचे सोया हुआ था, जो उसका छोटा भाई उसको आगे चिपक गया, सोए वो सारा डर गया कि मेरे को किसी ने जकड़ लिया, उसकी आवाज ना निकले, दबा दिया जैसे उसको पूरे वे के साथ। हाँ, वो पता नहीं परमात्मा की दया से कैसे बचा। वो डर के मारे जब उसका वो टूटा ना बंधन उस चीज का, तो वो झट से बाहर आ गया, क्योंकि जो आंगन था बहुत बड़ा था हमारा। वो अपने भाई को ऊंची ऊंची से आवाज लगाने लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसका भाई तो ऊपर सोया पड़ा था, सरपंच था जो, वो पैग शैग लगा के वो पीता था उस समय।
चीज उसके पास, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, थोड़ा सा इसके पीछे क्या ऐड हुई थी, जब वो चीज ने उसको दबा लगा दिया था ना पूरा, क्या किया था उसको छत के ऊपर लगा दिया था उठा के, टांगे ऊपर सिर नीचे। अच्छा, यही सेम चीज हुई थी उसके साथ। जब वो छूट, मैं बोला ना परमात्मा दया से कैसे बचा, और डर के भागकर बाहर आया, लाइटें लुटे ऑन की उसने, भाई को आवाज देने लगा ऊपर। भाई बोलता है उसको भी ऐसे ही सेम दबाव पड़ा ऊपर। उसने तो क्या किया कि जैसे ही उठा ना, जुत्ती उठा लिया, अपनी जुत्तियां मारने शुरू हो गया। वो बोलता है मैंने जुत्तियां मार के उसको भगाया था, काला सा आया था मेरे पास। जब हम घर वापिस आए, उसने हमारे पापा को ये बताया ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो पापा बोले कि चलो बच गए हो ना परमात्मा की दया से, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने कील कर दी थी घर की। बिल्कुल भाई ये वो सीन था जो आपने बात की ना, मैं 1995 तक की बात मेरे को याद आ गई सर जी। उसके बाद हुआ क्या जी, आगे आगे आप सुनो जी। वो वहां पर जैसे उन्होंने ये सारा सीन देखा ना, अपने घर वालों को तो उसने कुछ नहीं बताया, वो अगले दिन निकल गई वहां से। ठीक है, अब क्या हो रहा है जी, हर रात को ही उनके जैसे घर में कुर्सी है तो ऑटोमेटिक कुर्सी चल रही है, बच्चों के खिलौने चल रहे हैं जी, अगल बगल में पूरा हफड़ा दफड़ी, मतलब ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं घर में। और जैसे हो रहा नहीं, हॉरर फिल्मों के अंदर होता है, चीजें अपने आप चल रही हैं, हो रहा है, हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सेम टू सेम वो चीजें हुई। उन्होंने किसी बाबा के पास गए तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ पर कोई बंदा आया था और अपना चेहरा वगैरह उसने धोया, वो चीजें तुम्हारी यही रहेंगी, उसकी चीजें। उन्होंने फिर से दोबारा करा, कीलन करा, तब जाके शांति हुई। अरे भाई ये सच्चाई होती है। सच्चाई ऐसे कैसी, हमने तो प्रैक्टिकल जैसे आपने देखा, मैंने देखा, हमने भी ये चीजें प्रैक्टिकल देखी है और होते हुए देखा है हमने सारा कुछ। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और लेके जा रहा हूँ बड़ी सी। क्या होता है कि जब ये जो तांत्रिक होते हैं ना, क्या करते हैं कि ये जो गंदमंद होता है ना, पंजाब हमारी भाषा में गंदगी चीजें ही अपने पास रखनी। इनके पास कोई अच्छी शक्ति नहीं होगी, ना इनके पास दुर्गा माँ होगी, ना काली माँ होगी, ना भैरव होगा, ना हनुमान जी होंगे। ठीक है, और लगा लो नगर खेड़े के जो वीर होते हैं वो भी नहीं होंगे, मतलब नीच श्रेणी की चीजें होंगी। हमारे पापा के साथ भी ऐसा सीन हुआ था। हाँ, इनके पास एब्लिश होते हैं, एब्लिश करके उनको डेविल बोलते हैं कुछ। डेविल जिसको अब क्रिश्चियन डेविल बोल देते हैं, उल्टी आत्माएं बोल देते हैं तकरीबन। और ये जो एब्लिश की साधना भी होती है, इब्लिश ये ना शैतान की बेटी की साधना होती है। और मेरे को बता रहा था एक साधक, ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति कर लेता है तो सही काम आप कम करोगे, उल्टे काम इससे कोई भी लेता। अरे यार एक साधक मिला था, उसने मेरे को बताया था, एक साधक मंत्र बताया था, सिर्फ मेरी बात पाकिस्तान का था। उसमें क्या है जी, जैसे एब्लिश कोई भी बंदा कर लेगा, मैं भी कर लूंगा ना, मेरे हाथ में अगर वो चीज आ जाती है तो किसी भी बंदे के हाथ में आएगी तो वो सोचेगा चलो कर लेते हैं, और उसका माइंड शैतानी तरीके से चलना शुरू हो जाए। 24 घंटे उल्ट पुल्ट काम करेगा, 24 घंटे गंदे से गंदे काम, उल्ट पुल्ट से उल्ट पुल्ट काम। तो इनका भी कोई कसूर नहीं है, ये एक तरीके से ब्रेन के अंदर ही वो चीजें हो जाती है, बंदा धीरे धीरे उसकी ओर शैतानी की ओर बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो शैतान के साथ दोस्ती करोगे तो शैतान ही कहलाओगे। अगर देवी मेरे पास ना सागर भाई, कल परसों मेरे को बंदे का फोन आया, गुड़गांव से बंदा था वो, वो भी ऐसे तांत्रिक के पास गया। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, घर में मैं आपको तबीज दे रहा हूँ, ये रख लेना, और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तबीज उसने रखा, उसके बाद कुछ समय सही होता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर वो बोलता है पैसा दो मेरे को। फिर जब मैंने इस चीज को, जब उसने मेरे को फोन करा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि ये इसके अंदर मसान है जो उसके मुताबिक काम कर रहा है, सारा घर को बेड़ागर करने के लिए। जब ये पैसा देता है तो उसको बोल देता है सब सही रखो, ठीक है। जब वो नहीं देता है तो फिर वो उसके घर में उत्पात मचाता है। वो बंदा बोला 20-20 हजार रुपए उस बंदे ने मेरे घर के पास है एक मंदिर है, बहुत पुराना साईं बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे जो साधक बैठता था ना, उसने मसान इकट्ठे कर रखे थे। ठीक है, वो इतने गंदे मसान थे ना, लैटरिंग लूटरिंग नहीं होती जैसे, वो हाथ में लेकर चलते थे। वो जिसके घर भेजता था ना, बोलता सपने में मेरे को गंदी चीजें दिखती है कि जैसे लैटरिंग हाथ में है, उसके मुंह में घुसेड़ते हैं। जो लोग उसके पास जाते थे वही सेम चीजें वो बताते थे। मतलब जो वो मसान थे मरे हुए आदमी के थे, पक्के मसान नहीं थे उसके पास।
वो कच्चे मसान थे, लो एनर्जी थी, जो बिल्कुल जीरो है ना धरती पे, वो चीजें। मरा कैसे, बुरी मौत मरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इनका अंत बहुत बुरा होता है। मेरे ही पड़ोस में ही ऐसा तांत्रिक था, उसका इतना बुरा हुआ, 3 बच्चे उसके जवान खत्म हो गए। तो आप इससे बड़ी क्या दुख होगा, आप मैं बताता हूँ। एक तो आपको थोड़ी सी बात और बड़ी करूँ आपकी, आपने ये बात शुरू की है, थोड़ी सी और खींचूंगा, 5 मिनट में नहीं लगेंगे। एक था अपने आपको नाथ पंथ में जुड़ा हुआ था, उसके दिमाग में क्या आया, मैंने तेलिया मसान साधना है। सुनना मेरी बात ध्यान से आप। जी 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 जी। तेलिया मसान की खोपड़ी भी ले ली उसने, ओरिजिनल मार्के की, ठीक है, ढूंढ ली। मंत्र भी उसको मिल गया, क्योंकि जो इस लाइन में होता है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है खजाना। उसके दिमाग में क्या है कि गुरु को बिना बताए ही करते हैं। वो भूतनी का क्या किया, शमशान में जाके उसको साधने लग पड़ा। ठीक है जी, गुरु को बताए बिना, क्योंकि अपने लेवल पे वो पूरा था उस समय, गुरु की शरण में रह के उसने कई साधनाएं की थी, लेकिन इसको नहीं कर रहा था। वो बोलता आज अपने ऊपर लेके ही करते जिम्मेवारी के अनुसार। भाई 41 डे उसने वहां शमशान में करना था, कवच लगाता था, कील लगाता था, शमशान की बैठ जाता था। भाई जब एक दिन क्या हुआ उसके साथ सीन जो हुआ वो बता रहा था मैं, उसके साथ नाथ पंथला कोई आया, बोलता हम भी हैं, आप शमशान की साधना करते हो, हमें भी पास बिठा लो, हम भी कर लेंगे 2-3 साधनाएं। एक दिन की तो बात है, वो बोल रहा मैं ऐसी साधना पे बैठा हुआ हूँ, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं जा सकता। कहता नहीं, जिद करने पे वो मान गया, बैठ गए भाई दोनों। वो तकरीबन 41 डे पे था, उसका लास्ट दिन था तेलिया मसान के ऊपर। उसने क्या किया, कहता है उसको दूसरा जो नाथ पंथ में था उसको बोला कि आप कील लगा दो शमशान में। बोलता मैंने लगा दिया, आप टेंशन से बैठो। वो बेचिंता फिक्र होकर बैठ गया भाई। ये सीन है हरिद्वार का, ये हरिद्वार की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो बैठ गया। उस समय क्या हुआ कि जब वो शमशान जागने लग पड़ा, वहां पे एक उस समय मुर्दा जला था। इतना लॉजिक था उस समय, 41 दिन पे लास्ट दिन मुर्दा आ गया था ऑटोमेटिक ही शमशान में। वहां पे रोक टोक नहीं थी शमशान पे। जी बैठ गए, मुर्दा जल रहा है। जब वो अपने यौवन पे आया शमशान, क्या किया, उस नाथ को उठा लिया, बीच में फेंक दिया, जिसको बोला गया था कील लगा लिया, मैंने बोल दिया। जब उसने चीखे मारनी शुरू की, शमशान जब जागा उसके ऊपर चढ़ गया। वो कच्चा था, अभी पूरा नहीं था। मेरे हिसाब से जो मैं बात है उसकी सुनी, उसने मेरे को बताई, वो अपने लेवल पे कच्चा था। जो तेलिया मसान साध रहा था, जब उसको चीखें आवाज आई, वो उठ गया आसन से। जो कील लगाई थी उसने खुद अपनी, वो तोड़ के उसको बचाने के लिए भाग गया। जब ये कांड किया, वो नाथ को तो बचा लिया दूसरे नाथ ने, और जो तेलिया मसान जागा था उसको बोल कर गया था कि तू मेरे को साध रहा था, आखिरी दिन था, जब मैं आता हूँ मैं बलि मांगता हूँ। अब मेरे को तूने बलि दिए बिना उसको बचाया है, इसको तो बचा लिया, मैं तेरी घर की तरफ जाऊंगा, एक तेरा बड़ा बेटा उसको मारूंगा, जो तेरी औरत के पेट में बेटा है उसको मारूंगा। वो इतनी बात बोल के ठा चला गया। हफ्ते के भीतर भीतर दोनों बेटे मर गए। मतलब तेलिया मसान ने इतना बड़ा उसका नुकसान कर दिया था। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। उसने क्या किया, अपने घर की कील नहीं की थी उस समय। अगर घर की कील की होती ना तो वो बच जाता। वो अग्रेशन आ गया ना कि मैंने गुरु को बताए भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो सब पता, ये नहीं पता कहीं ना कहीं पे चूक हो जाती है। जी 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 ठीक है, हमारा गुरु के पास जाकर गया, बताया, गुरु ने बताया। अगर इतना बड़े लेवल की साधना करना चाहता था, तेलिया मसान छोटा मोटा मसान नहीं है मसानों में, तो मेरे को बता देते बेटा, मैं आपको हल बता देता, सेटिंग हो जाती, बाकी साधना की भी किया। कहता गुरु जी दिमाग में बात आई, कहता वही ना अहंकार दिमाग में आ गया था। तो गुरु यहीं पे ही आपका काम करता है, आपको बचाने। जी 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 जी, गुरु ही बताता है, और गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के क्योंकि ना करे। फिर उसके गुरु ने बोला जा, आने वाले 2-3 सालों में ना तेरे को तेरी दोनों औलादें जो चल गई हैं वो वापस मिल जाएंगी। चलो परमात्मा की दया से उसको मिल भी गई, लेकिन उसके दिमाग में एक उनको शिक्षा गुरु ने दी कि ऐसी साधनाएं बिना गुरु के मत करना, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से ना सागर भाई, बंदे को शुद्ध सात्विक और उच्च लेवल की साधनाएं करनी चाहिए। भाई देखो इस लेवल की साधनाएं हर बंदे की बस की बात नहीं। पर्दा हटा देता हूँ, रुद्रनाथ जी सारा ये जो तांत्रिक का है ना, नाथ पंथ का है या शक्ति पंथ का है ना, ये मैं बता देता हूँ। नाथ पंथ इनमें उच्च क्यों है? नाथ पंथ में तांत्रिक साधना इतना महत्व नहीं रखती जितनी रखती है अघोर पंथ की, शक्ति पंथ की, और वैश्य पंथ की, विष्णु पंथ की। ये मिक्स होके चलती है साधना। क्योंकि देखो नाथ पंथ में नाथ क्या करते थे,
धुने के ऊपर भैरव को भी जगाते थे, काली माँ को भी जगाते थे, दुर्गा माँ को भी जगाते थे। बिल्कुल। जब उनका कन्वर्जन हुआ, आगे मुसलमान संतों ने देखा ये तो पंथ ही बड़ा निराला है, चमत्कारी पंथर है, सारे काम चुटकियों में होते हैं, वो बोलते हमने भी दीक्षा लेनी है। जब उन्होंने दीक्षा लेनी शुरू की, ठीक है, ये जो मुस्लिम तंत्र है वहां से निकलना शुरू हुआ सारा। जो आजकल आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम तंत्र के अंदर ना कलामें नहीं होती थी। कलामें का जो सिस्टम आया है, कलाम का जो कल्चर आया है, ये नाथ पंथ के बाद ही आया है। पहले अरबिक वो होते थे, अरबिक के तरीके से नाथ पंथ है ना, जो मैं बताता हूँ, नाथ पंथ जो सतयुग से, इनको नहीं पता, हमारे सभी जनता को होगा, सतयुग से नाथ पंथ युग से है जी। दत्तात्रेय ने जब कलयुग में क्या हुआ, जब कलयुग आया, ये जो विद्या थी, धर्म अलोप हो रहा था। सागरनाथ जी, अभी काफी लंबा हो रहा है टॉपिक, तो हमें यहीं पर समाप्ति करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझने वाले भाई समझ जाओ, सीधी बात है, चक्रों में मत बढ़ो। तांत्रिक के अच्छा पंथ है, अच्छे पंथ मिल रहे हैं, उनके ऊपर गुरु दीक्षा लो, अपना जीवन सवारो। अभी मैं जो हमारे साधक भाई हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ भाई, तांत्रिकों के पास नहीं जाना है, पहली बात तो, ठीक है, ना अपनी बहन बेटियों को भेजो। हाँ, कोई भी दिक्कत आ जाए नहीं जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि एक चीज के बदले में आपको दूसरा नुकसान उठाना पड़ेगा भाई। उसको 10 चीजें देनी पड़ेंगी, पैसा निचोड़ लेंगे, 10 चीजें देनी पड़ेगी, 10 चीजें देनी पड़ेगी और पूरा पैसा निचोड़ देंगे। दूसरी चीज, अगर आप चले भी गए, उसकी जो नेगेटिव चीजें आप अपने घर पे लेके आओगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगी, मतलब वो नहीं भेजेगा, आएगी नेगेटिव चीजें। तो इसीलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। बात है, अगर आपको डॉक्टर एक गोली देता है, उसकी जगह 50 गोली खाओगे रोज की, तो फटोगे ही, मरोगे ही। यही तांत्रिकों का चक्कर है। हाँ, दूसरी चीज मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के साथ तांत्रिकों ने फ्रॉड करा है इस तरीके का, जिस तरीके से हमने बताया है, ठीक है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, हम आपके चीजों को रिकॉर्ड करके भी उनका पर्दाफाश करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनका नाम, आता पता जो आपको मालूम है सेंड कीजिए। हाँ, अब देखना सागर भाई, बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट चलेंगे जिन जिन के साथ भी इन तांत्रिकों ने फ्रॉड कराए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब एक समय में, पहले की बात, बहुत लंबे समय की बात बता रहा हूँ, मैंने मतलब 7-8 साल पहले ही एक चीज बोली थी कि शक्तियां औरत के साथ भोग करती हैं, गंदे काम करती हैं, ठीक है, किसी ने विश्वास नहीं करा, ठीक है। उसके बाद ये चीजें रियलिटी में होने लगी तो सब लोग बोलते हाँ ये चीजें वो हो रही है। भाई उस समय इतना इंटरनेट का कल्चर नहीं था ना, आजकल तो हर कोई तांत्रिक बना बैठा घर घर में ना। तो इसीलिए क्या है भाई, आप सावधान हो जाइए, इनके चक्कर में मत पड़िए। जिसके साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, या किसी तांत्रिक ने परेशान करा, नीचे डाल दीजिए एक दफा। हाँ, इलाज और लोग भी सावधान हो जाएंगे, इलाज कर लेंगे उसका, हमने कैसे इलाज भी कर लेंगे, और दूसरी चीज, और लोग भी अलर्ट हो जाएंगे और लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। भाई हम ऐसी साधना नहीं करते कि मुंडी लेके करते, जो मरा है वो पहले क्या साला कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं पर हम टॉपिक को विराम देते हैं। ठीक है सागर नाथ जी, आपका फिर से कोटि कोटि धन्यवाद जी। रुद्रनाथ जी धन्यवाद, समय दिया। बिल्कुल, जय माता की, जय माता, जय श्री माता, जय श्री माता।